नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और हम इस वक्त मौजूद हैं जोगेश्वरीपुर के ईदगाह मैदान में, जहां से आज हम जानेंगे और यहां के लोगों को बात राय लेंगे कि किस तरह से यहां पर जिस तरीके से लेमन न्यूज लगातार अपनी मुहिम छेड़ा है एमडी ड्रग्स के खिलाफ। आज लेमन न्यूज की टीम ईदगाह मैदान के आसपास रहने वाले उन तमाम लोगों से जानेंगे कि किस तरह से उनके इलाके में एमडी पर रोक लगाई जा रही है और किस तरह से उनके इलाके में जो नौजवान हैं एमडी के शिकार हो रहे हैं और उस पर किस तरह से उनकी जन जागृति अभियान किस तरह से वो अपने आसपास के लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लेमन न्यूज पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मुहिम छेड़ा है एमडी ड्रग्स के खिलाफ और लोग इससे जुड़ रहे हैं और बड़ी ही तादाद में लोग हमारे साथ इस एमडी ड्रग्स के अभियान में जुड़ते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या राय है और उनके किस तरह से यहाँ के लोग जो है एमडी ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, उनके आसपास के लोग, उनके आजू बाजू में जो नौजवान हैं वो किस तरह से इसका शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले चाचा आपसे जानना चाहेंगे, आज अगर बात की जाए तो मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में एमडी नाम का जो ड्रग्स है वो युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। लोग उसके सेवन में पूरी तरीके से उसके आगोश में समाते जा रहे हैं। हर दो घर छोड़ के अगर बात की जाए तो हर मोहल्ले हर गली में एमडी ड्रग्स का नाम हर बच्चे की जुबान पर है। क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में ये कहना चाहिए कि यहाँ पे हमारे खास करके जोगेश्वरी में इतना एमडी, पहले तो गरज चरस जो है सब चलता था, अभी एमडी आकर इतना बर्बाद कर दिया हमारे मुस्लिम महाशरे को कि हर घर में हर एक दो छोड़कर 12 साल से लेकर 16 साल 18 साल के बच्चे एकदम बर्बाद हो रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे हुकूमत तो छोड़िए, पुलिस ध्यान नहीं देती है। पुलिस में हमने कई दफ़ा इसके शिकायत करी, पुलिस आती है बोले वहाँ तो कोई है नहीं बोलकर चले जाती है। और पुलिस क्या है कि चाहती है कि मुसलमान पिए और बर्बाद हो जाए, और ये पुलिस का यहाँ पे कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। मैं ये कहता हूँ कि बिक भी रहे, खरीद भी रहे हैं, लोग पी भी रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं, और हम लोग देखते खड़े हुए हैं, कोई हम कर नहीं सकते इसके बारे में। लेमन से मैं ये करूँगा इसके बारे में, इसका ये पूरा प्रचार करके इसको बंद करने की कोशिश करें। मैं लेमन चैनल से ये दरख्वास्त करूँगा। हाँ, जिसकी में क्या है कि यहाँ जो पुलिस ज़्यादातर वो बिल्डरों के इसके ऊपर ध्यान देती है, पैसों के ध्यान देती है, जहाँ घर बन रहे हैं वहाँ जाती है। इसके खिलाफ कुछ करती नहीं पुलिस, बार बार शिकायत करने के बाद भी। ये तो बात की आपने स्थानीय पुलिस की, लेकिन चाचा बताना चाहेंगे कि जो पुलिस कमिश्नर है राकेश मारिया जी, उन्होंने भी इसके खिलाफ सख्त कानून और अभियान छेड़ा है कि ताकि लोग जो है नौजवान युवक जो है वो इससे बच सके। क्या लगता है कि आपने कभी इस तरह की कंप्लेन अपने जो नजदीकी आपका पुलिस स्टेशन है वहां पर की है कि हमारे आसपास में इस तरह से एमडी ड्रग्स का धंधा बड़े ही तेजी से चल रहा है? क्या कभी आपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में ये बात जाके बताई है? नहीं, हम तो शिकायत करते हैं, लिखित में नहीं दिए मगर शिकायत करते रहते हैं, पुलिस ध्यान नहीं देती। हालांकि पुलिस को पूछिए कि कितने कंप्लेंट इसके खिलाफ आए हैं, क्या है, पुलिस बिल्कुल ध्यान नहीं दे। कितने केस बनाए आज तक, और ले जाती है, सुनिए, ले जाती है और छोड़ देती है, कहती है कि अगर हम इसके बंद करेंगे तो इसको ला कर देना पड़ेगा, नहीं तो सर फोड़ लेगा ये। हम इसकी जिम्मेदारी कौन आप ले रहे हैं, क्या हमसे सवाल करते हैं? बिल्कुल, यानी साफ तौर से मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया जी एमडी ड्रग्स के खिलाफ मुहिम शुरू करते हैं। आपने सुना कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ का जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है वहाँ जब ये शिकायत लेके जाते हैं और वहाँ पर जब पुलिस स्टेशन में ये बताते हैं कि ये बच्चा एमडी ड्रग्स का शिकार है, ये इसका सेवन कर रहा है, यहाँ पर एमडी ड्रग्स बेचा जा रहा है, लेकिन इनसे साफ तौर से ये कहा जाता है कि हम इसको ले जाएंगे तो ये अपना सर फोड़ लेगा, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। यानी लेकिन जिस तरीके से बात करें तो मुंबई पुलिस जो पुलिस आयुक्त हैं राकेश मारिया साहब, उन्होंने पूरी तरह से मुंबई में एमडी ड्रग्स को सफाया करने की पूरी तरीके से मुहिम छेड़ रखी है। लेकिन ये एक गौर फरमाने वाली बात है कि जोगेश्वरीपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों का साफ तौर से जो आरोप है कि पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप एमडी ड्रग्स के नशे की बात की जाए, आज महाराष्ट्र में पूरी मुंबई की अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र सहित, तो हर जगह एमडी के नाम की चर्चाएं और युवा पीढ़ी इससे बड़ी तादाद में सेवन कर रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है?
प्रशासन ने इस पे कदम तो उठाया, लेकिन क्या मालूम है, स्थानिक जो पुलिस स्टेशन है उनको काम करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और ये जो हमारे मोहल्ले में एमडी इस तरीके से मिलती है, जिस तरीके से चॉकलेट मिल रही है आज के तारीख में दुकानों के ऊपर, इस तरीके से बेचा जा रहा है इसको। तो हम ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से पुलिस को इसमें बहुत ठोस कदम उठाना होगा, और जब तक का पुलिस ठोस कदम नहीं उठाएगी और ये मामला खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जिम्मेदारी पुलिस की है। हमारे यहाँ की पुलिस थोड़ा सा जो है इसमें नरम है। हम चाहते हैं कि सख्ती से इसको हाथ में लिया जाए इस काम को, और पूरी तरीके से इस मामले को खत्म किया जाए। नशा कोई भी हो, एमडी हो, चरस, जितने भी हो, गांजा वगैरह बिकती है, टैबलेट हो, जितनी भी हो, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। जबकि हमारे यहाँ के मेडिकलों के अंदर ये चीज मिलती है, गोलियां मेडिकल के अंदर मिलती है, तो अब बताइए फिर क्या करेंगे लोग। आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल आपने बहुत अच्छा बताया कि जिस तरह से चॉकलेट बिकते हैं दुकानों पर, उसी तरीके से आपके इलाके में एमडी ड्रग्स बिक रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन जगहों पर और किस तरीके से ड्रग्स यहाँ पर बिक रहे हैं। असल में क्या है मालूम है, यहाँ के अभी आप देखिए जितने मुस्लिम इलाके हैं, ज़्यादातर इसके अंदर नशा चालू है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों इसको पुलिस नहीं रोकती है? पुलिस को इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे ये काम हो रहा है, मुस्लिम इलाकों में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस इस पे ठोस कदम उठाया जाए, और जो भी नशा करता है उसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई किया जाए। कि इस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए कि दूसरा नशा करने वाला और बेचने वाला, उसको ये एहसास होना चाहिए कि क्या किया है उसके साथ में। आपसे एक और आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि आपने हमें बताया कि यहाँ पर मेडिकलों पर भी बिकता है। क्या कभी आप लोगों ने उस मेडिकल पर जाकर इस तरह के नशे के पदार्थ बेचने के रोक के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बात की है? हम जब बोलते हैं कि आप गोलियां क्यों देते हैं, तो उस पे कहते हैं कि डॉक्टर ने लिख के दिया है इनको कि देने के लिए। तो डॉक्टर किस तरीके से पर्ची बना के देता है कि जो है बच्चा एक जाता है और बच्चा पर्ची लेके जाता है और उसको गोलियां दे दी जाती है। तो ये मेडिकल वाले को सोचना चाहिए कि किस आदमी को देना चाहिए दवा। बच्चों के हाथ से बेच के आप पर्ची मंगा देते हैं, तो वो कैसा हो? ये सब चीजें जो मेडिकल के अलावा बाहर बिक रही है, मेडिकल में कम और लोकल लोग ज्यादा बेच रहे हैं, तो उनके बारे में आज तक क्या हुआ है वो बोलना। पुलिस के इन्फॉर्मर लोग पूरा ये धंधा संभाल रहे, पूरा रैकेट है बड़ा। पुलिस ने बहुत बार रेड मारी और वापस से उनको जामीन करा के फिर वही कारोबार वही चल ही रहा है। मेडिकल से कम इनके घरों में लोकल पब्लिक ज्यादा से ज्यादा बेच रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि पुलिस के जो इन्फॉर्मर है वही इस धंधे में लिप्त है। आपसे जानना चाहेंगे एमडी का जो नशा होता है वो किस तरह से होता है? अब वो तो हम लोग तो किए नहीं है, तो हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुने हैं कि इतना जहरीला नशा है क्या, अगर ढंग से 6 महीना भी बहुत हो गया, 3 महीना उसकी हड्डी भी गल के ऐसा पिघलती है, ऐसा आंखें निकल जाती, किसी का कान निकल जाता, किसी के नाक निकल जाती है। इतना बुरा नशा है। ये नशा जो है ना इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये है ना मुर्दे गलाने के लिए है ना, तुम्हारा ये कैथलिक लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो नशा है ना उसका केमिकल हमारी कौम के अंदर ला करके हमारी कौम को बर्बाद किया जा रहा है, जिससे हमारे लोग जो है ना बच्चे छोटे इसके अंदर मुलविस होकर के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ दिए हुए हैं। ये लिहाजा दूर होना चाहिए। और चोरियां करने लगे हैं। ये नशा बहुत महंगा होता है, लेकिन इन लोगों के पास आता कहाँ से? अंकल जानना चाहेंगे, आपने बताया कि बच्चे यहाँ पर बड़ी ही तादाद में इसका सेवन कर रहे हैं। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप तक आपके आसपास में कुछ ऐसे केसेस आप लोगों को मिले हैं जिनके परिवार से इस तरह के लोग पाए गए हैं जो एमडी का सेवन कर रहे हैं? ऐसे तो केसेस आए हैं, लेकिन क्या है पुलिस स्टेशन जो है इन केसेस को क्या है नज़रअंदाज करता है। पुलिस स्टेशन इसके ऊपर ना शासन हो या पुलिस स्टेशन कोई भी है ना फिर कार्रवाई नहीं की जाती है। लिहाजा इन लोग को पकड़ करके छोड़ दिया जाता है। दोबारा है ना इनके पुलिस वाले मिले रहते हैं और इनको है ना कुछ भी ऐसे सोशल वर्कर भी जाके छुड़ा के लेके आते, या तो पुलिस भी छोड़ देती है इनको। बिल्कुल, यानी साफ तौर से कहा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से मिली भगत में ये गोरखा धंधा चलाया जा रहा है। ड्रग्स खुलेआम बेचा जा रहा है और बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे उनकी हेल्थ पे पूरी तरीके से इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर बात की जाए नशा कोई भी हो, हर नशा आदमी के लिए हानिकारक होती है। और ऐसे में हम जानेंगे, हमारे सहयोगी हैं जटा शंकर जी हमारे साथ हैं। जटा जी, जानना चाहेंगे कि हमने मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में जायजा लिया है ड्रग्स को लेकर, और वहां पर काफी लोगों ने हमारे साथ जुड़ने की कोशिश की है। क्या लगता है कि मुंबई के जो युवा पीढ़ी है किस तरह से इसका शिकार हो रही है, और क्या कुछ आप कहना चाहोगे इस मुद्दे को लेकर? प्रदीप जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है और गरीब छात्र हैं, सबसे ज़्यादा एमडी नशे के चपेट में वही लोग आ रहे हैं।
और वो लोग ये झांसे में आके और फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बचाने की सबसे अधिक जरूरत है। और हम आज जोगेश्वरी इलाके में जानना चाहेंगे यहाँ के जो महिलाएं हैं कि उनके बच्चे किस प्रकार इस नशे के चपेट में आ रहे हैं और किस प्रकार उनसे बचा जाए। यहाँ जोगेश्वरी क्षेत्र में हम महिलाओं से जानना चाहेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है शबाना कुरैशी। शबाना जी, बताइए कि किस प्रकार जो एमडी नशा है आजकल युवाओं को परेशान कर रहा है और ज्यादातर युवा इसके चपेट में आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? यहाँ पुलिस आती है, खुलेआम हफ्ता लेके जाती है और बच्चे नशे के लिए चोरी करते हैं। पुलिस उन लोगों को पकड़ के लेके जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद 100-200 रुपया लेके छोड़ देती है। हर जगह नशा होता है, पुलिस को मालूम है यहाँ नशा होता है, यहाँ चरस बिकती है, यहाँ शराब बिकती है। पुलिस वहाँ से सिर्फ 100 रुपया लेके जाती है। 100 रुपये के लिए हमारे बच्चे लोग की जिंदगी खराब हो रही है। सिर्फ 100 रुपए के लिए, सिर्फ 100 रुपए के लिए हमारे बच्चों की जिंदगी खराब। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे बच्चे 2 हैं ना, वो भी इसी से नशा करते, इतना मेहनत का काम करते, ईंटें उटे उठाते हैं, फिर भी वो ला के नशे में डाल देते। घर में परेशानी, कभी उनको मना किया? बहुत मना करते, हर तरीके से मना करते, गुस्से से, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन हमारे मोहल्ले में बेचने वाले हैं। उस दुनिया के बच्चों को खराब करने वाले हमारे मोहल्ले में ही है। ऐसे लोगों के खिलाफ आपने कभी कंप्लेन? नहीं कहा, बहुत कंप्लेन है, बहुत गाली गलौज करते हैं लोग, मोहल्ले वाले बहुत गाली जाके उनके घरों में देते हैं, मगर वो लोग मानते नहीं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, एमडी नशा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ये पुलिस के जरिए से खराब हो रही है, तो पुलिस को ये करना चाहिए कि हमारे बच्चों को सुधारने के लिए, बल्कि हमारे बच्चों पे केस नहीं बनाने के लिए। अगर बच्चा केस नशे के लिए चोरी कर रहा है तो केस बनता है, फिर मुस्लिम एरिया में ही नशा आ रहा है, ऐसा क्यों मराठी पट्टों में नशा नहीं जा रहा है? क्योंकि मुस्लिम सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात इन्होंने आज बताया कि जब बच्चे चोरी करते हैं नशे के लिए, नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को चाहिए इनके खिलाफ कि उनको थोड़ा नरमी से पेश आए और नशे से मुक्त कराएं। इसमें हम जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों का क्या कहना है। आप क्या कहेंगे क्या इस बारे में? सर, ये जो एमडी है ये मुस्लिम ड्रग्स के नाम से, मुस्लिम डेट के नाम से निकाला गया हुआ है। ये हमारे मुस्लिम एरिया को टारगेट करा जा रहा है। अब वो किस हिसाब से हम लोग को टारगेट किया जा रहा है वो पता नहीं, लेकिन हम लोग को टारगेट, हम सब तरीके से टारगेट हो रहे हैं। हमारे बच्चे इसके आदी बन चुके हैं। यहाँ पे हमारे एरिया में चरस मिल रहा है, कोकीन मिल रहा है, हालांकि कॉरेक्स, टैबलेट्स वगैरह बहुत सारी ऐसे जो नशे बच्चे कर रहे हैं, कॉरेक्स वगैरह है, तुम्हारा वाइटनर है, फिर उसके अलावा बहुत सारा बच्चे नशा कर रहे हैं। तो उसके लिए पाबंदी लगना चाहिए, पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। जो लोग इस बारे में आप लोगों ने शिकायत की, पुलिस वगैरह में शिकायत की? पुलिस के पास काफी शिकायत मौजूद है। पुलिस क्या करती है, चंद लोगों से पैसा लेती है, जो लोग कॉरेक्स बेच रहे हैं उनसे आके पैसा लेके जाती है, उसके बाद कार्रवाई ही नहीं होती है उसके ऊपर। तो पुलिस की मिलीभगत से ही काम हो रहा है जो हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आपका? क्या इस बात? मेरा ये बोलने का मतलब ये है, नशा कोई भी हो, नशा है। आज वो ड्रग्स और जो गोली के बारे हो रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट तो नशे के लिए लाइसेंस देते हैं, उनको क्यों नहीं बोला जा रहा है? आज बिहार बारे में लाइसेंस दिया जा रहा है, वो नशा नहीं है? नहीं, एमडी का सवाल नहीं, नशा होता है। सुनिए साहब, जब बोलने दिए तो पूरा बात सुनिए। दारू भी खाली एमडी का नहीं है, सब, अरे सब की बात अगर बोलना हाँ, तो नशा होता है। हर जो नशा है, क्या समझे? आज जो बड़े बड़े मिनिस्टर है, कमिश्नर है, बड़े बड़े ये इन लोग भी जाकर तो नशा करते हैं। और वो नशे के लिए आज जब बड़े लोग करते तो छोटे क्यों नहीं करेंगे? अगर पुलिस की इसमें खाली कसूर नहीं है, इसमें हम लोगों की माँ बाप का भी कसूर है जो अपने बच्चों को अपन डांटते नहीं है। अगर 100 रुपया लेके आया, 200 रुपया लेके आया, ये कभी नहीं पूछते ये बेटा वो 200 रुपया लाया कहाँ से? आपने पुलिस वगैरह में शिकायत दर्ज? सुनिए, मैं मेरी बात को पहले पूरा करने दीजिए। अगर माँ बाप कभी पूछते हैं ये 200 रुपया लाया कहाँ से, कभी नहीं पूछते, तो वो बच्चा खराब नहीं होंगे तो क्या होंगे? पहले माँ बाप की कसूर है, माँ बाप को पूछना चाहिए। सुनिए, 1 मिनट मेरे को बोलने, अब माइक अभी मेरे को, तो मेरा ये बोलने का नशा होता है। और ये हाँ, नशा होता है, और नशे के लिए एक आदमी इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अमाम की बात है। और ज्यादातर मुस्लिम को ऊपर ही क्यों नशा होते हैं? क्या कहना चाहिए इस बारे में, आपका क्या मत है? मेरा ये बोलने का मतलब, खाली इसमें पुलिस कसूर नहीं है। अगर कोई भी आरोपी है, अगर खबर नहीं देंगे तो पुलिस पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल। अगर यहाँ के लोग इसमें सतर्क रहेंगे तो पुलिस भी कार्रवाई करेगी और इस पर रोक लगेगी। इस पे हम और जानना चाहेंगे कुछ लोगों का क्या कहना है। दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो सीधा सा कहना ये है कि इसकी सारी जवाबदारी पुलिस के ऊपर है। सारी जवाबदारी पुलिस की है, क्योंकि पुलिस को हफ्ता मिलता है, उनके खबरी है, उनको पैसा देते हैं, समझ में आया, उनके दूसरे काम
वो करते हैं खबरी लोग। तो इसलिए एमडी बिक रही है, चरस बिक रही है, गांजा बिक रहा है, यहाँ तक कोरस भी बिक रही है। गली गली में लोग वो बच्चे थैली में लेके घूमते हैं और गली गली में वो बेचते हैं। समझ में आया? पुलिस के ऊपर किस प्रकार रोक लगे? रोक इसी तरह से लगेगी, हर पुलिस स्टेशन ये जानता है हमारे इलाके में कितने चोर है और कितने ये मतलब ये दारू के धंधे हैं, कितने क्लब है और कितने यहाँ के ऊपर मतलब पॉकेट मार है। उस पुलिस को सब मालूम है, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं लेती है। एक्शन न लेने का मतलब यही है कि उनको वहाँ से हफ्ता मिलता है, बस। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या आपकी राय क्या है एमडी नशा के बारे में? आज के युवा पीढ़ी शिकार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी बच्चे इसमें ये हो रहे जो मतलब इस तरह का, तो कुछ तरह से होना चाहिए ताकि बच्चे लोग कुछ बच्चे नहीं तो काफ़ी नशा के अंदर छोटे छोटे बच्चे तब के नशा कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी मतलब नुकसान होगा। छोटे छोटे बच्चे, बल्कि छोटे स्कूल के बच्चे भी इस नशा के अंदर शामिल हो गए, बड़े तो कर ही रहे। इस तरह से कुछ होना चाहिए ताकि मतलब कानून की तरफ से ज़्यादातर छात्रों को और बच्चों को इसमें टारगेट किया जा रहा है, उनको ये नशे की लत लगाई जा रही है, आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि हाँ काफ़ी मतलब बच्चे हो रहे इसमें, और ताकि कुछ पाबंदी लगना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। या हमारे सहयोगी सलामत जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना चाहेंगे। जड़ा जी, सबसे पहले ये बात समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह से नशा जो है वो बड़े पैमाने पर सिर्फ मुंबई को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। यदि बात की जाए मुंबई की, तो लगातार मुंबई के तमाम वो इलाके, चाहे बात की जाए अंधेरी वेस्ट की या फिर बात की जाए जोगेश्वरी ईस्ट और वेस्ट की, साथ ही तमाम वो इलाके जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादातर जो केसेस दिख रहे हैं वो एमडी और मेथ के दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन की यदि बात की जाए तो पुलिस प्रशासन काफी सख्ती से इस पर जो है वो देख रही है और साथ ही साथ इस पर कड़े कानून लाने की भी बात कर रही है। यदि बात की जाए कानून व्यवस्था की तो पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा पदार्थ है जो बड़ी ही आसानी से किसी भी घर पर जो है वो बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो है इस तरह के ड्रग्स जो है वो बिक रहे हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। हमारे साथ तमाम वो लोग जोगेश्वरी ईस्ट के लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यदि बात की जाए मेथ की या फिर बात की जाए एमडी की, ये एक ऐसा नशा है जिसमें जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उसकी आयु सिर्फ 6 महीने की होती है। डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर ने भी यही कहा है कि 6 महीने से ज्यादा वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि इस नशे में उस व्यक्ति के अतड़ी की बात की जाए या फिर दिमाग के नस की बात की जाए वो पूरी तरह से गल के बाहर आता है। क्या कहेंगे इस पे? यहाँ पे जो इसके बारे में मैं कहूँ, एमडी जो है वो मुस्लिम डर होकर रह गया है, खाली मुस्लिम एरिया में वो है, और जब लड़का पीता है तो 2-3 महीने में वो खड़ा नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं, हम कई को समझा रहे क्या कर रहे हो, मगर वो आदी हो जाता है तो वो सुनता ही नहीं कुछ। वो आज आदी हो चुके हैं। इनकी आदत को हटाने के लिए जैसा आप गवर्नमेंट ने जो ये आवाज़ उठाई है, हम कहते हैं कि बहुत बेहतर आवाज़ है और ये होना चाहिए। ऐसा है कि अवाम भी आज तैयार है, कल भी यहाँ पे एक मोर्चा निकालने की तैयारी हो रही है अपने यहाँ पे, इसके खिलाफ आवाज़ उठ रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो जिसके बच्चे ये हैं उनके माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनकी गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को संभाले, अपने बच्चों को सही ये करे, क्योंकि माँ बाप भी उसमें शामिल ये हैं कि बच्चा जब करता है तो खाना क्यों देते हो उसको। हम कहते हैं भाई इसको खाना मत दो, मगर माँ बाप भी माँ बाप को भी चाहिए कि अगर इसको अगर ये सुधारने की है तो उनका भी फर्ज बनता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले। मैं ये कहूँगा इतना ही। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि लेमन न्यूज़ ने जो है वो मुहिम छेड़ी हुई है। इस तरह की जो नशाखोरी चल रही है उसके खिलाफ लेमन न्यूज़ ने मुहिम छेड़ी है। बड़े पैमाने पर चाहे पॉलिटिशियन की बात की जाए या फिर सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए या फिर खुद पुलिस प्रशासन की बात की जाए, बड़े पैमाने पर ये लोग हमसे जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ सराहना कर रहे हैं लेमन न्यूज़ की। क्या कहेंगे? लेमन न्यूज़ की मैं इतना सराहना करूंगा कि ये अच्छा आवाज़ उठाए और ये जो एक अच्छा काम लेकर चल रहे हैं कि कौम के लिए और या अपने हिंदुस्तान ये बर्बाद होने के लिए, क्योंकि हर जगह ये हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके फैलेगा, ये कैंसर की जैसी बीमारी है, ये फैलता जाएगा तो आज क्या हालात हो जाएंगे इसके। मैं लेमन न्यूज़ ये चैनल के मैं ये करूँगा, खास करके इन्होंने जो ये उठाया है बहुत बहुत शुक्रिया इसका, कि मैं कहूँगा कि ये आवाज़ उठाकर इन्होंने जगा दिया है अवाम को, सबको, और ये काम करते रहें तो इंशाल्लाह ये सब खत्म हो जाएगा, ये मेरा ऐसा मानना है। जी, सीधे तौर पर यदि बात की जाए एमडी की और साथ ही साथ यदि बात की जाए मेथ की, बड़े पैमाने पर इसका सेवन जो है वो ज़्यादातर यूथ कर रहे हैं और साथ ही साथ इससे भी कई घातक चीज़ ये है कि इसका सेवन महिलाएं कर रही है। महिलाओं की यदि बात की जाए तो महिलाएं जो है वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसका सेवन कर रही है। क्या कहेंगे? महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके महिलाएं, और महिलाएं को भी वही लोग पहुंचाते हैं, महिलाएं भी उनसे वो मिली हुई हैं।
और वो मिलकर ही जो है ना, ये जितने भी ड्रग्स है, जितने जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ते जा रहे हैं कि वो गोली क्या क्या दुनिया भर के तो निकले। ये करते करते अब ये एमडी शुरू हो गया, तो ये सब ये ज़्यादातर इसका ये अब ये हो गया है कि इसमें बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। जी, सीधे तौर पर महिलाएं भी इसके अंदर शामिल है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद थी। फिलहाल आवाम की यदि बात की जाए तो आवाम हमारे साथ मौजूद है। यहाँ के लोग, जोगेश्वरी ईस्ट के लोग हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इसकी चपेट में आता जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, काफ़ी बच्चे बड़े भी काफ़ी इसके अंदर आ रहे हैं, जबकि काफ़ी नशा हो रहा है। बटन है, कोरेक्स है, उसके अलावा फिर ये आजकल एमडी तो सबसे खतरनाक निकली हुई, जबकि लेडीज़ भी आजकल इसको इस्तेमाल कर रही है। और जब मुश्किल से, मेरा ख्याल है, मैंने सुना शायद 2, 2.5, 3 महीने के अंदर उसका ख़त्म हो जाता है। मतलब उसके ज़्यादा शायद ही जी पाते हो लोग, जो भी इसकी नशा करे, एमडी वाला। और बाकी इसे अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सारी नशाएं को बंद हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो नशा होता है उसी से धीरे धीरे आदमी बढ़ता रहता है। आगे जाकर के फिर ये नौबत आती है कि वो एमडी तक चला है, तो उसके बाद फिर उसका बचने का चांस कम। सीधे तौर पर एमडी की यदि बात की जाए तो ये एक ऐसा नशा है जिसको लेने के बाद उस व्यक्ति के अतड़ियाँ जो है वो सड़ने लगती है। दरअसल आपको बता दें कि ये एक तरह का यूरिया होता है जिसका सेवन करने पर, दरअसल आपको याद होगा उत्तराखंड में जिस तरह से जो आपदा आई थी, उसके बाद जो डेड बॉडीज थी वहां पर उसे गलाने के लिए इसका प्रयोग जो है किया गया था, इसका इस्तेमाल जो है वहां पर किया गया था। और वो उसका सेवन आज की तारीख में ज्यादातर युवा जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी अतड़ियाँ जो है वो सड़ रही है। यदि बात की जाए उस एमडी के सेवन करने वाले लोगों की, तो आपको बता दें कि एमडी के सेवन करने वाले लोगों की आयु जो है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उनकी अतड़ियाँ सड़ने लगती है। साथ ही साथ न उन्हें भूख लगती है, न प्यास लगती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति की हालत क्या होगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी लगातार मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे एमडी के बारे में? मैं एमडी के बारे में बोलूंगा, अगर अभी आप लोग आए यहाँ पर, जैसे आए यहाँ पर इस माहौल में आए, अभी आप लोग ये शूट कर रहे हैं पूरा, ठीक है, मैं मानता आप लोग पूरा शूट कर दिखा रहे हो। ये आप लोग खाली 1-2 घंटे के लिए, ठीक है, मैं तो आप भी इतना जानते हो, आप कुछ करोगे नहीं, मैं भी कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर आपको घूमना है तो आप गली गली में घूमो, देखो किस घर में बिक रहा है। यकीन नहीं आओ तो रात में निकलो साथ में मेरे, मैं आपको दिखाता गोली कौन से मेडिकल बिकती है, कोरेस कहाँ बिकता है, गरज कहाँ बिकती है, चरस कहाँ बिकती है, गांजा कहाँ मिलता है। आपने इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी थी? पुलिस को क्यों दूं? पुलिस को देखे अपनी तोड़वाना हड्डी मालूम। देखिए पुलिस, यदि पुलिस के पास आप जा रहे हैं, देखिए मीडिया जो होती है, आपको बता दे कि मीडिया जो होती है वो कोई न्यायपालिका नहीं होती है। मीडिया का काम होता है आपकी बातों को आगे तक पहुंचाना। उसके अलावा मीडिया की जो जिम्मेदारी होती है वो यही होती है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि यदि आपके इलाके में कुछ गलत हो रहा है तो आप पुलिस से जाके उसकी शिकायत करें। क्या आपने शिकायत की? उल्टा फंसा देंगे। खबरी लोग क्या करें, ला के रख देंगे घर के अंदर, मालूम पड़ा सुबह मैं जमा हूँ, घर वाले पीछे भाग रहे कोर्ट के पीछे मेरे लिए। इसके अलावा लगातार हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एमडी की यदि बात की जाए तो एमडी जो है वो बड़े पैमाने पर जो है उसका सेवन जो है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बड़े पैमाने पर जो है लोग इसका सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो नशे की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ हमारे सहयोगी जटा शंकर सिंह जी भी मौजूद है। जटा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार हम तमाम जगहों पर जो है वो जायजा ले रहे हैं। यदि बात की जाए जोगेश्वरी ईस्ट में भी हमने जायजा लिया। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो नशा है उसकी चपेट में युवा वर्ग ज्यादा आ रहा है। सलामत जी, इसमें युवा वर्ग एकदम जुड़ता जा रहा है और ज़्यादातर जो युवा हैं, गरीब लोग हैं, ये एमडी के चपेट में आ रहे हैं। एमडी नशा जो उनको एकदम अपने करीब लाता जा रहा है और इससे क्या है, हड्डियां एकदम उनकी गलती जा रही हैं और दिनों दिन परेशान हो जाते हैं, जल्दी वो बीमार होते हैं और इसकी चपेट में आके एकदम वो परेशान हो जाते हैं। सलामत जी, यही इसकी खासियत है एमडी की। एमडी नशा जो है हमेशा एकदम अपने चपेट में लेता है और उनकी मानसिक जो स्थिरता होती है उसको एकदम कमजोर कर देता है, उनकी हड्डियों को एकदम निचोड़ देता है, इसलिए आदमी एकदम दिनों दिन कमजोर होता जाता है। जाहिर सी बात है, दिनों दिन जो है वो कमजोर होता जाता है व्यक्ति। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि एमडी के खिलाफ जहां एक और पूरी मुंबई लगी हुई है, लेमन न्यूज ने भी मुहिम छेड़ी हुई है एमडी के खिलाफ और तमाम उन नशाखोरों के खिलाफ जो ऐसी नशा जो है फैला रहे हैं जिसकी वजह से युवा बर्बाद हो रहा है। क्या कहेंगे? असल में ना हमारे यहाँ के जो मुंबई कमिश्नर्स जो है उन्होंने तो ये मुहिम के ऊपर इतना सख्त ऑर्डर पास किया हुआ है कि जहाँ भी हो सके जो भी मिलता है उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई किया जाए। लेकिन हमारे इधर का स्थानिक जो पुलिस स्टेशन है वो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको काम करना चाहिए मजबूती से। अगर एक आपके जब कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है इसके ऊपर, तो इसमें पुलिस को ये सोचना चाहिए कि उनको अब क्या करना चाहिए। तो आप खुल के सामने आओ पुलिस को, अगर पुलिस आती है तो हम भी साथ में चलेंगे उनके इस मामले को खत्म करने के लिए। तो जब तक का पुलिस इस पर ठोस कदम नहीं उठाएगी और ये मामला खत्म होने का नहीं है। अगर पुलिस ने उठाया, आज उठाया, कल छोड़ दिया तो फिर वही कल बिकने वाला है।
तो ऐसा कदम उठाया जाए इसके ऊपर, सख्त से सख्त इस पे कानून बनाना चाहिए इस मामले के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट मौत है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। यानी एक आदमी डायरेक्ट मर रहा है, मरने की चीज को लिया जा रहा है और उसको खुलेआम बिक रहा है। तो पुलिस को चाहिए कि इस पर सख्त ठोस कदम उठाया जाए और जितना हो सके इस मामले को खत्म किया जाए, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा यदि बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो एक कानून लागू किया गया है आईपीसी की धारा 328, जिसके तहत किसी व्यक्ति को जो है वो नशा देने का या फिर जहर देने का प्रयास किया गया, इस तरह का कायदा जो है वो लगाया गया है। क्या इससे आप संतुष्ट है? क्या इससे जो है इस पर रोक लगाई जा सकती है? नहीं, वो असल में अभी इस पे रोक कैसे लगेगा, जबकि जो आदमी बेच रहा है तो उसको तो पहले उसके ऊपर रोक लगाना चाहिए। अगर उसको सजा होगी, बेचने वाले को, जो यहाँ के जो डीलर है, जो माल बेचा जाता है, जो लाके बेचते हैं, उसको अगर पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर अगर सख्त कार्रवाई की जाएगी तो ये मामला खत्म हो सकता है। अगर उनको छूट दी गई, अगर वो खुलेआम घूमेंगे, लोगों को बच्चे के हाथों जाके बेचेंगे माल को, तो जाहिर सी बात है ये माल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बस्ती बड़ी है, छोटी बस्ती तो है नहीं, और पुलिस भी इतनी नहीं है कि सब पे कंट्रोल कर सके। पुलिस को चाहिए कि लोग, जो स्थानिक लोग हैं, वहाँ से कमेटियों के साथ में बैठे, वहाँ से 5-5, 10-10 छोकरों को साथ में ले अपने, और साथ में लेके निकले, और बराबर जहाँ भी जो बिकता हो या बेचता हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन को साथ ही साथ और यहाँ के जो रहवासी है उनके साथ मिलकर कमेटी के लोगों को लेकर जो है वो इसकी रोक लगाई जा सकती है, इस तरह की बातें जो है कही जा रही है। इसके अलावा आप क्या कहेंगे? एमडी की यदि बात की जाए, बड़े पैमाने पर युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहा है, क्या कहेंगे? इसमें तो आज 7-8 साल 10 साल से इतनी बढ़ गई कि मस्जिद में जो नल है वो भी उन लोग छोड़ रहा है, वो भी चोरी कर ले रहा है। और बाकी तो अगर उन लोग को समझा तो मारने के लिए तैयार, एक तैयार। तो जब तक कि पुलिस नहीं करेगी कुछ होने वाला नहीं। पुलिस का अगर साथ है तो हम लोग जितने समाज हम लोग एक साथ हो गए। पुलिस अगर साथ है तो पूरी समाज हम लोग एक साथ हो तो ये हट सकता है। जी, जाहिर सी बात है पुलिस यदि साथ है तो समाज भी उनका साथ देगा और इसी तरह से इस नशे के खिलाफ जो है वो लड़ाई जो है वो लड़ी जा सकती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।